अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो एक्चुअली कल के दिन का है। मैं वीक में 2 दिन अपलोड करती हूँ वीडियोस, तो एक दिन मैं उससे फिल्म करती हूँ, सेकंड डे उसको एडिट करती हूँ और जो भी वॉइस ओवर वगैरह कहीं करना हो वो करके थर्ड डे मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। लेकिन कल का दिन इतना बिजी था कि मुझे ये जो 2 मिनट बैठ के बात करती हूँ ना, उसका भी टाइम नहीं मिला और इसलिए मैं आज इसे कंप्लीट करके कल इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। तो वैसे तो यहाँ पे जितने भी काम वगैरह होते हैं मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती है ना, तो वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कल का दिन भी ऐसा ही कुछ था, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था हर चीज़ को मैनेज करना, और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना था, तो इसलिए ज़्यादा टफ हो गया था। तो पहले कल का व्लॉग देखते हैं और उसके बाद मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी जो फ्रीजी हेयर के लिए है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं फ्रीजी हेयर के लिए कोई अच्छी सी रेमेडी आपके साथ शेयर करूं। तो मैं जो अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ट्राई करना, आपको बहुत सूट करेगी। शामी कबाब हमारे घर में सब लोग ही ज़्यादा लाइक करते हैं, तो मैं ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि एक महीना आराम से निकल जाए। यहाँ पे चिकन मैंने 3 से 4 kg लिया, तो उसके हिसाब से ही डाली है दाल। लेकिन अगर आप 1 kg चिकन ले रहे हैं तो उसमें 1 कप आपने चने की दाल डालनी है। अच्छा, पानी आपने ना कम से कम डालना है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो बाद में ड्राई करना भी मुश्किल हो जाता है और कबाब भी उनके सही नहीं बनते। अब इसमें जाएगा प्याज और लहसुन। यहाँ पे काफ़ी टाइप की मिलती है प्याज, तो मैं जो पर्पल और वाइट कलर की होती है वो लाती हूँ और अक्सर चीज़ों में दोनों ही डाल देती हूँ क्योंकि इस तरह से फ्लेवर अच्छा बनता है। अगर खाली पर्पल वाला प्याज डालें ना यहाँ पे, तो मीठा मीठा सा सालन बनता है। आपने 1 kg चिकन के लिए 1 गट्ठी लेनी है लहसुन की और एक पूरा प्याज डालना है बड़े साइज़ का। अब मैं इसमें साबित गरम मसाला डाल रही हूँ और ये मैंने इस तरह से कंटेनर्स में सेपरेट करके रखा हुआ है। इस तरह से मेरे लिए ईजी रहता है, जो चीज़ मुझे जितनी चाहिए होती है मैं उतनी ले लेती हूँ। साबित गरम मसाला मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर रही अभी, क्योंकि बाद में जब रेडी हो जाएंगे ना कबाब, तो मैं उसके अंदर जो मैं पीस के रखती हूँ भुना हुआ गरम मसाला वो ऐड करूँगी। लाल मिर्च भी मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि वो आपको पता है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो उसके ऑल्टरनेटिव मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करती हूँ। वो हार्ट और आइस के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। मैंने यहाँ पे चिकन ज़्यादा लिया था तो मैं हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में लेंगे ना चिकन, आपने उसके हिसाब से ही हर चीज़ उसमें ऐड करनी है। चने की दाल तो मैंने रात को ही भिगो दी थी और चिकन मैंने सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ही क्लीन करके उसे छोटे पीसेस में कट करके रख दिया था, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना है और बाकी भी काम देखने हैं। वैसे मैं जिस दिन शामी कबाब बनाती हूँ ना, वो दिन मेरा बहुत बिजी होता है, तो मैं इतने काम उस दिन नहीं रखती। लेकिन छोटे बच्चों के साथ आपको पता है बहुत सारे काम निकल आते हैं। यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्चें भी पीस के ऐड कर दी हैं और मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बोनलेस चिकन इसमें डाला था, क्योंकि जो बोन वाला चिकन यहाँ मिलता है ना, उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान की तरह साफ़ सुथरा चिकन मिलता है ना, तो आप बोन वाला ही लीजिएगा क्योंकि उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा बनता है। स्टार्टिंग में फ्लेम हाई था, लेकिन फिर मैंने मीडियम करके उसे कवर कर दिया था, तो ये 20 मिनट्स में ही डन हो जाता है क्योंकि यहाँ चिकन जल्दी गल जाता है। शामी कबाब रखने के बाद मैंने लंच रेडी कर लिया था और लंच के लिए मैंने चिकन का सालन बनाया था और शोरबा ज़्यादा पतला नहीं किया था वरना बच जाता है। और यहाँ पे आपको पता है मासी वगैरह का तो सीन होता नहीं है कि जो चीज़ बचे उसको दे दो, तो जो भी लेफ़्ट ओवर होता है हमें खुद ही खाना होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि चीज़ उतनी ही बनाएं जो खाई जाए और वेस्ट ना हो। अभी हम लोग लंच ही कर रहे थे कि मेरे हस्बैंड ये इतना सारा मीट लेके आ गए, तो मैंने तो उसको टच भी नहीं किया उस वक्त, वैसे ही रख दिया क्योंकि मैंने अभी शामी कबाब का सारा काम करना था। तो वापस आते हैं शामी कबाब की रेसिपी की तरफ और फिर उसके बाद मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ। ये वाले जो शामी कबाब बना रही हूँ ना, इसमें हरा धनिया और पुदीना ज़्यादा डलता है और साथ में ये अनियन जाएंगे और ग्रीन चिलीज़ आपने जितना स्पाइसी रखना है आप उतनी ले लेंगे। ये सब मैं चॉपर में ही चॉप करूँगी और उसके बाद ये जो चिकन और चने की दाल को कुक करके रखा था ये भी ठंडी हो गई है, तो इसको मैं चॉपर में डालूँगी। अच्छा, मैं 2 स्टाइल से बनाती हूँ शामी कबाब। एक तो ये वाली रेसिपी है और दूसरे वो जो रेशे वाले कबाब होते हैं वो बनाती हूँ। वैसे तो दोनों ही टेस्टी होते हैं, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ना, इसमें मेहनत ज़्यादा होती है और ये हमारे यूज़ भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि शाम में हम खा लेते हैं ब्रेड के साथ या कभी नाश्ते में भी ये वाले चलते हैं। तो ये तो लाइक ऑल टाइम मेरे फ्रीज़र में होते हैं और कभी ऐसे होता है कि ना हो, क्योंकि मैं हमेशा ख़त्म होने से पहले ही बना लेती हूँ और कभी बिज़ी हूँ तो फिर थोड़ा सा डिले हो जाता है। यहाँ पे आलू भी बॉईल हो गए हैं और मैंने थोड़े ज़्यादा कर लिए थे क्योंकि कल फिर नाश्ते में आलू के पराठे बना लूँगी। चॉपर का काम ख़त्म हो गया था तो मैंने उसे वॉश करके रख दिया था, क्योंकि साथ साथ बर्तन धो लो तो ठीक रहता है, वरना इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो देख के उलझन होती है। ये सब करने के बाद मैंने मीट के बॉक्सेस खोले क्योंकि ज़्यादा देर रखो तो फिर मीट ख़राब हो जाता है।
ये हलाल चिकन है जो यहाँ से 30 मिनट्स की ड्राइव पे एक स्टोर है, वहाँ से मिलता है। मेरे हस्बैंड आज उस साइड पे गए हुए थे किसी काम से, तो उन्होंने पता किया वहाँ पे फ्रेश आया हुआ था मीट, तो वो लेते आए। तो ये एक्स्ट्रा काम भी मुझे करना पड़ गया। ये भी एक बॉक्स की वीडियो है, जो दूसरा बॉक्स था उसके भी इसी तरह से पैकेट्स बना के मैंने रखे थे। तो ये सारा चिकन मैंने डीप फ्रीजर में जगह बना के वहाँ रखा, और अब मैं शामी कबाब का जो काम रह गया था वो कर रही हूँ। मैंने इसमें 5 अंडे डाले हैं। आप कम चिकन का बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें अंडे भी कम डालेंगे। शामी कबाब हर घर में बनाए जाते हैं और सब लोग इस शौक से खाते हैं, क्योंकि कभी राइस के साथ, कभी ब्रेड के साथ, या कभी नाश्ते में पराठे के साथ भी ये अच्छे लगते हैं। आप लोग ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं जब अमेरिका आने लगी थी ना, तो यहाँ आने से पहले मैं मुल्तान गई थी सबको मिलने, तो अम्मी के घर मैंने ये शामी कबाब बनाए थे और अम्मी को इतने अच्छे लगे थे। अभी भी फ़ोन पे बात होती ना तो वो ज़रूर कहती हैं कि वो वाला टेस्ट मुझे अभी भी याद है, क्योंकि अम्मी के घर रेशे वाले कबाब बनते हैं और ये वाले जो कबाब हैं ये मैं इन लॉज में बनाती थी, तो अम्मी ने फ़र्स्ट टाइम खाए थे। होता है ना, शादी से पहले तो हम लड़कियां काम करती हैं और बाद में हमें करने पड़ते हैं। अच्छा, मैंने कबाब में गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डाला था क्योंकि मुझे कम लग रहा था, और ये आलू डाले हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा अली के लिए साइड पे कर दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता, अभी छोटा है। और बाकी जो है उसके अंदर मैं ये प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके रखी थी वो सब डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने रख दिया है क्योंकि आलू के पराठे जो मैंने बनाने हैं उसकी पीठी में मैं ये सब डालूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने ये पूरा देगचा ही फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए, और उसके बाद इसके कबाब बनाऊँगी। और जो दूसरे मैंने अली के लिए रखे थे ना, वो मैंने कबाब बना के रख दिए थे। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं चाय नहीं पीती, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या सर में पेन हो रही हो ना, तो फिर मैं ज़रूर पीती हूँ। और मैं एवरीडे की चाय पीती हूँ, मुझे यही अच्छी लगती है। अभी मैं स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ, वरना इतनी स्ट्रॉन्ग मैं पीती नहीं हूँ, और एवरीडे भी मैं काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ। बस पूरे दिन में ये 10 मिनट की ब्रेक ली थी, मैंने चाय पी और थोड़ा सा मैं फ्रेश फील करी थी, तो दोबारा आई किचन में। और अभी मैं बना रही हूँ डिनर के लिए कबाब। जिस दिन मैं शामी कबाब बनाती हूँ ना, उस दिन डिनर में हम ब्रेड कबाब ही खाते हैं। एक तो नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ पता चल जाता है कि ठीक है, और दूसरा ये कि उस दिन डिनर बनाने की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है शामी कबाब का। पर से जो एक्स्ट्रा काम करने पड़ जाते हैं ना, इससे बहुत मसला होता है। अभी देखिए मेरे फ्रिज का क्या हाल हो गया है। एक्चुअली मेरा फ्रिज ओवरलोड हुआ था, और मैंने उसमें जो बड़ा सा देगचा रखा था ना शामी कबाब का, उसकी वजह से जो ऑलिव्स का जार आपको नज़र आ रहा है वो लीक कर गया, और उसमें से ये सारा जो सिरप था ना उसका वो निकल आया। तो सब चीज़ें निकाली, उसको क्लीन किया, और अभी मैं क्लीन ही कर रही थी कि पता चला अली ने जो सीरियल्स मैंने उसको खाने के लिए दिए थे वो सब गिरा दिए। घर में छोटे बच्चे हों तो आपको पता है ये सब तो चलता ही रहता है। तो फ्लोर क्लीन किया, उसके बाद किचन की भी हालत ख़राब हुई थी, क्योंकि सुबह से किचन में काम हो रहा था और एक काम के बाद ही दूसरा काम करना पड़ जाता था, तो किचन क्लीन करने का टाइम ही नहीं मिला। मैं रात में चाहे जितनी भी थकी हुई हूँ, किचन कम अज़ कम मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। अभी इतनी डिटेल में क्लीनिंग तो नहीं की, बस ऊपर ऊपर से ही साफ़ किया, सारे बर्तन धोए, बच्चों को मिल्क वगैरह दिया ताकि उनके काम ख़त्म हो तो मैं शामी कबाब बना लूँ, क्योंकि पूरा देगचा अब मैं दोबारा फ्रिज में नहीं रख सकती। पहले भी मैंने 2 गैलन निकाले थे मिल्क के और फिर रखा था। यहाँ पे हमें ग्रोसरी वगैरह जो ना कम से कम 1 वीक के लिए तो स्टोर करनी होती है। ना तो दूध वाला आता है, ना कोई सब्ज़ी वाला आता है, हर चीज़ हमें स्टोर से इकट्ठी लानी होती है। तो फ्रिज इतना फुल हो जाता है कभी कभी कि उसमें कोई स्पेस नहीं बाकी रहती। तो बस यहाँ की लाइफ तो ऐसे ही होती है सबकी। आपने अक्सर पाकिस्तान, इंडिया में सुना होगा लोगों को कहते हुए कि बाहर जो लोग रहते हैं उनके तो मज़े होते हैं, उनके तो ऐश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, और कुछ चीज़ें तो इतनी अच्छी होती हैं यहाँ पे कि हम लोग कहते हैं कि काश पाकिस्तान में भी ऐसे होता। लेकिन जो मज़े पाकिस्तान, इंडिया में होते हैं ना, वो सब यहाँ नहीं होता। यहाँ पे हर काम खुद करना होता है, चाहे दिल करे ना करे, तबीयत ठीक हो ना हो। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही अच्छा हेयर मास्क, जिससे आपके बालों में जो फ्रिजीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और बाल हेल्दी होंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए मेयोनीज। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा तो आप इसे डबल भी कर सकते हैं, लेकिन मीडियम लेंथ के लिए आपने 4 टेबल स्पून लेने हैं मेयोनीज के, और इसमें 2 टेबल स्पून डालना है ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल आप जब भी लें कोशिश करें कि एक्स्ट्रा वर्जिन हो और कोल्ड प्रेस हो। ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं ऑलिव ऑयल। अब मैं इसमें एक एग ऐड कर दूंगी। अगर बाल ज़्यादा लंबे हैं तो फिर आप 2 एग लेंगे और 4 टेबल स्पून लेंगे ऑलिव ऑयल के, और हाफ कप ले लेंगे मेयोनीज का। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं आपने, और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पून से ही कर लेती हूँ, ये बहुत क्विकली हो जाता है। ये देखेंगे अच्छी तरह से मिक्स हो गया। आपने इसे पूरे बालों में लगाना है,
स्काल्प पे भी लगाना है और बालों के एंड्स में भी लगाना है और 1 आवर के लिए इसको छोड़ देना है। अगर आपके पास शॉवर कैप है तो वो अपने बालों के ऊपर लगा लेनी है, या फिर कोई भी प्लास्टिक बैग आप लगा के इसे 1 घंटे के बाद जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उससे वॉश करेंगे, शैम्पू करेंगे और कंडीशनर करेंगे। उसके बाद इससे बालों में शाइन भी आएगी और जो फ्रिजीनेस होता है बालों में वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और आप इसे रेगुलर यूज करें लाइक वंस इन अ वीक, तो आपके बाल हेल्दी और स्ट्रांग होंगे इंशाल्लाह। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि और भी अच्छी वीडियोस देख सकें। आपसे फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।